नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि पहले भी एग्जामों में इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। और आप कोई से भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो उसको उठाकर देख लो तो उनमें जो है इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक बार जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि घूम फिर कर जब वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है शुकनास उपदेश से। तो ये जो शुकनास उपदेश है इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है, ये कहाँ से ये लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए, कादम्बरी से। और ये जो कादम्बरी जो है ये है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा विरचित, और काव्य विधा में कथा है। गुणाढ्य की जो बृहत कथा है उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। 2 खंड में बटी हुई है, और चंद्रपेड़ और पुंडरीक उस इनके 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। रचयिता जो महर्षि इसके हैं बाणभट्ट। कई बार एग्जाम में इनके जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखने हैं। जो बाणभट्ट हैं इनके पर पितामह का नाम है पाशुपत, पितामह का नाम है अर्थपत्ति, पिता चंद्रभानु, माता का नाम है राजदेवी। और ये कादम्बरी और हर्षचरित ये दोनों इनके द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी और हर्षचरित ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। और ये जो हर्षचरित जो है राजा जो हर्षवर्धन जो थे जिनके दरबारी कवि थे, तो उनके जीवन चरित्र के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया था, हर्षचरित्र। और महर्षि जो बाणभट्ट है इनको तुरंग बाण की उपाधि दी गई थी। और एग्ज़ाम में कई बार यहाँ इसमें जो कुछ पात्र आए हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन से पात्रों का प्रयोग हुआ है। तो चंद्रपेड़ नायक हैं इसमें, कादम्बरी नायिका, वैशंपायन इसमें पुंडरीक उपनायक है, और माँ श्वेता उपनायिका है। शुकनास, जाबाली, कपिंजल, पत्तरलेखा, विलासवती, चंडाल कन्या, इंद्रायुध इसमें पात्र हैं। और विंध्याटवी, सालमली वृक्ष, जाबाली आश्रम, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा, उज्जैनी, तो इनका जो यहाँ पर वर्णन हुआ है। ये भी क्वेश्चन कई बार पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो यहाँ पर इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और ये शिवराज विजय है पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित, और उत्तरामचरित महर्षि भभूति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के जो लेखक है ये इनमें से कौन है? तो कादम्बरी के लेखक है महर्षि बाणभट्ट, और समय है इनका 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। नेक्स्ट है असी धारासु। यहाँ पर जो शब्द आया है इसका अर्थ क्या है? असी होता है तलवार, तो असी धारासु इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर कि तलवार की धाराओं में। नेक्स्ट है गुणवंतम का जो शब्दार्थ इनमें से क्या है? गुणवंतम का शब्दार्थ रहेगा गुणी व्यक्ति से, तो गुणी व्यक्ति को, गुणवंतम गुणी व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन ए को। आप कहें तो यथार्थ बुतस्य उपदिष्ट पुरुषः। नेक्स्ट है आहत में जो प्रत्यय है ये कौन सा आया है? तो आहत जो यहाँ पर आया है इसमें रहेगा बी।
कत जो प्रत्यय है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। एग्जाम में जो प्रत्यय है ये भी पूछे जाते हैं और इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है। तो कत प्रत्यय, इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे पठ धातु है और इसका जो रूप है कत प्रत्यय के लगने पर तो ये बनेगा पठित है, पठितम और पठिता। ऐसे ही गम धातु है, इसका बनेगा गत है, गतम और गता। तेज धातु है और कत प्रत्यय लगने पर बन जाएंगे इसके त्यक्त हैं, त्यक्तम त्यक्ता। और ग्रह के गृहीता हैं, गृहीतम गृहीता। भू के बनेंगे भूत हैं, भूतम भूता। सन और पा जो धातु है पिनर्थ में, इसका रूप बनेंगे पात हैं, पातम पाता। स्नेह के बनते हैं, सना धातु है और इसके बनेंगे सनाते हैं, सनातम सनाता। प्रच पृष्ठ है, पृष्ठम पृष्ठा है। और विद का है भिन्न, भिन्नम भिन्ना। क्री का कृत है, कृतम कृता। शक धातु है और शक्त हैं, शक्तम शक्ता। तो इस तरीके से इसके रूप बनते हैं। जो विसर्ग वाले हैं ये बनते हैं पुल्लिंग में, जैसे गम का हो गया गत है, तो जिसके पीछे विसर्ग है ये बनेगा पुल्लिंग में। और जिसके पीछे माँ लगा हुआ है वो होता है नपुंसकलिंग में, पठितम गतम त्यक्तम। और जिसके पीछे है आ की मात्रा तो वो होता है स्त्रीलिंग में, वो बनता है स्त्रीलिंग में, जैसे पठिता, पठिता रूप हो गया पठिता। तो ये आपने याद रखना है। कत वो तो सूत्र है और उसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुकनाश उपदेश का एक पत्र इनमें से नहीं है। तो इसमें एक पत्र नहीं है, ये राम। तो राम जो है ये पत्र आया है उत्तरामचरित में, जो महर्षि भभूति जी उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुकनाश किसका उपदेशक है? तो ये है ऑप्शन भी यहाँ पर चंद्रपीड़ का। चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक जो है उसके 3 जन्म की कथा का यहाँ पर इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शुकनाश के पुत्र का नाम। तो इनका पुत्र जो था इनका नाम था वैशंपायन। उज्जैनी के राजा तारापीड़ और रानी विलासवती को तपस्या के द्वारा चंद्रपीड़ नाम का पुत्र प्राप्त होता है और इसी समय उनके स्वर्गीय मंत्री शुकनाश के घर वैशंपायन का जन्म होता है। दोनों में जो है घनिष्ठ मित्रता थी और दोनों की ही शिक्षा गुरुकुल में हुई थी। नेक्स्ट है, चंद्रपीड़ किस कोटि के नायक हैं? तो ये माने गए यहाँ पर उदात्त प्रवृत्ति के। नेक्स्ट है, चंद्रपीड़ के तीसरे जन्म का नाम इनमें से क्या है? तो तीसरे जन्म का नाम रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर शूद्रक। नेक्स्ट है, शिवराज विजय। तो यहाँ पर ये जो शिवराज विजयम जो आई है इसके लेखक इनमें से कौन है? तो शिवराज विजय जो है इसके लेखक है यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास। और ये जो शिवराज विजय है ये है 12 निश्वासों में, 3 विराम है, प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। सूर्योदय का जो वर्णन है वहाँ से इसका प्रारंभ होता है। और ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास है इनका कई बार एग्जाम में जीवन परिचय या इनकी जो रचनाएं हैं या इनको कौन सी उपाधि दी गई थी ये एग्जाम में आ जाता है। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है राजस्थान के निवासी थे। इनके पूर्वज जो है राजस्थान की हीरावत जी की धूला नामक गांव के निवासी थे। पितामह का नाम था इनका राजा राम शास्त्री और पिता का नाम था दुर्गादत्त। और ये भी अपने समय के जो माने हुए साहित्यकार थे। और पंडित जी का जो जन्म है जयपुर के सिलावटी के मोहल्ले में चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात 1915 विक्रमी संवत
1858 को हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 13 संवत 1957 विक्रमी संवत 1900 में। और नवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम यहाँ पर अंबिका दत्त रखा गया था। उन्होंने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया था और कम आयु में ही धर्म सभा, सुनीति संचारणी सभा, बिहार संस्कृत संजीवनी, इन संस्थाओं की स्थापना भी की थी। और काव्य की रचना करने में इन्हें इतने तेज माना गया है कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। तो इसी कारण इन्हें शतावधान या घटिका शतक जो है इसकी उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। और बिहारी के दोहर पर आधारित कुंडलीय छंद में रचित बिहारी विहार नामक ग्रंथ की रचना जय ने की है और हिंदी के मूर्धन्य कवि के रूप में जय इसके बाद ये जाने लगे। इनकी अन्य कुछ जय रचनाएं हैं जिसमें श्यामतम नाटक, ललित नाटिका, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण, सांख्य सागर सुधा, पतंजल प्रतिबिंब। तो ये इनकी संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। और हिंदी भाषा में चतुरंग चातरी, आश्चर्य वृत्तांत, विहारी विहार और कथा कुसुम, गद्य काव्य मीमांसा, कुंडली दर्पण, तो ये इन्होंने हिंदी में लिखी थी। अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटिका शतक, शतक अवधान, तो ये इनको उपाधियां दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समवतेन शब्द का अर्थ। समवतेन का जो यहाँ पर शब्दार्थ है ये क्या है, यह इसका अर्थ क्या माना गया है। तो इसका जो अर्थ रहेगा ऑप्शन ए, समत्व भाव के कारण, समत्व भाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परतरी में आए त्रिगुणात्मने नाम है सुक्ति ली गई है। तो ये जो सुक्ति आई है ये ली गई है, ये कहाँ से ली गई है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए, कादम्बरी जो कथामुख है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है भगवती का प्रकृति प्रत्यय इनमें से कौन सा है। तो प्रकृति प्रत्यय रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, भग प्लस मतुप और गीप। तो यह जो यहाँ पर इसमें प्रत्यय जो माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सुर में ही रिक्त स्थान है और उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर उपयुक्त है। तो ये आपने फिल करना है। तो इसमें है ऑप्शन एक, ऐसाद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात्। तो ऐसाद कारणात् जो इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, शूद्रक किस नगरी के शासन करता थे। तो ये थे विदिशा के। नेक्स्ट है गौर सिंह पात्र। तो गौर सिंह नाम का जो पात्र है ये किस काव्य में आए हैं। तो इनका वर्णन हुआ है ये शिवराज विजय में। नेक्स्ट है आधुनिक गद्यकार के कोटि में आते हैं। तो इससे जाना जाता है पंडित अंबिका दत्त व्यास को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारवी का। ये जो महर्षि भारवी जो है इनका वास्तविक नाम इनमें से क्या था। तो वास्तविक नाम था इनका दामोदर मिसर। तो इस नाम से इनको जाना जाता था। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है इसका नाम है किरात अर्जुनियम। और ये जो किरात अर्जुनियम है इसमें सर्गों की संख्या है 18। 18 इसमें सर्ग हैं। और किरात, कई बार एग्जाम में जो किरात शब्द है
इसके बारे में आ जाता है कि किरात जो है किसके लिए आया है। तो भगवान जो शिव है उनके लिए किरात शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जुन इसमें नायक है और द्रौपदी नायिका है। और महर्षि जो भारवी हैं इनका उपनाम जो है इनका आत्मपत्र भारवी है। तो ये भी आपने याद रखना है। और समय है इनका 600 ईस्वी के लगभग। बृहत्रयी में इनका काव्य गिना जाता है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित। तो ये तीनों ही जब महाकाव्य बृहत्रयी में आते हैं। किरातार्जुनीयम जो है इसमें सर्गों की संख्या है 18 और श्लोकों की संख्या इसमें 1030। शिशुपाल वध जो है ये है महर्षि माघ के द्वारा रचित और इसमें सर्गों की संख्या है 20। और जो नैषधीय चरित है श्रीहर्ष के द्वारा रचित है और इसमें सर्गों की संख्या है 22। और ये जो किरातार्जुनीयम आया है ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो ये कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारवी के समय से। तो यहाँ पर जो इनका समय माना गया है ये रहेगा 600 ईस्वी के लगभग, क्योंकि कोई भी आचार्य है उनके पूरा सटीक जानकारी नहीं मिलता, लगभग में जहाँ उनके समय के बारे में पता लगता है, क्योंकि किसी ने भी अपने जन्म स्थान के बारे में सही जानकारी नहीं दी है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीयम की कथा ली गई है। तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया कि कहाँ से ली गई है। एग्जाम में कई बार यह भी आ जाता है कि कौन से पर्व से ली गई है। महाभारत जो इसमें 18 पर्व है और उसके अंतर्गत कौन से पर्व से ली गई है। तो महाभारत से और महाभारत के अंदर जो वन पर्व है वहाँ से किरातार्जुनीयम की जो कथा है ये ली गई है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम में श्लोकों की संख्या। तो सर्ग इसमें 18 और श्लोकों की संख्या है 1030। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर ने किस वन में तप के लिए निवास किया था। तो इनका संबंध है ऑप्शन सी यहाँ पर द्वैत वन से। नेक्स्ट है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है महर्षि भारवी को। भारवी अर्थ गौरव। कालिदास को जाना जाता है उपमा के लिए, दंडी को पदलालित्य के लिए, और जो महर्षि माघ है उसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं। भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पदलालित्य और जो कालिदास है इनका उपमा। नेक्स्ट है चित्तर रूपा खलु चित्तवृत्ति है सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है। यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। किरातार्जुनीयम जो है वहाँ से ये ली गई है। और इसमें कुछ जो है सूक्तियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, अपने उनको याद रखना है, जो कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादातर एग्ज़ाम में आ जाती हैं। हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वच है, न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी, स किम सखा साधु न शास्ति यह अधिपम, सदा अनुकूले से ही कुर्वते रतिम निरपेशु अमातेषु च सर्वसंपद है, गुण अनुरोधेन विना न सत्क्रिया, निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम, प्रियाणि वांछति अशोभि समिहितुम, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, प्रवृत्ति सारहा खलु मादृशाम गिर है, और भुवंती वर्जंती ते मूर्धि है, प्राभोम भुवंती मायुविषु ये न माइन है, विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्ति है, पराभव अपि उत्सव एव मानी नाम, निराश्रय हंत हता मनस्विता, न विभेद तस्य मन न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो यह जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थी जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है तेन पुस्तकम पठितम वाक्य का जो शुद्ध कर्तृवाच्य का रूप जो है कौन सा है। तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए, सह पुस्तकम अपठत। तो ये रहेगा, ये अगर ये भाव क्रम में है तो क्रम को अगर हम यहाँ पर कर्ता में बदलेंगे तो ये प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वनेचर, ये किस ग्रंथ के पत्र हैं। तो वनेचर जो आए हैं ये किरात अर्जुन में है। ये जो किरात जो शब्द आया है यहाँ पर ये भगवान शिव के लिए आया है, वनेचर के लिए। और अर्जुन इसमें नायक, द्रौपदी नायिका है। मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और मेघ को दूत के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है, इस कारण से इसका नाम यहाँ पर मेघदूत रखा गया है। तो यक्ष जो और यक्षिणी जो थे जब वे अलग हो जाते हैं तो यक्ष अपनी प्रियतमा के पास मेघ को दूत के रूप में भेजते हैं। और उत्तरामचरित महर्षि भगवती का है, रघुवंश ये महर्षि कालिदास का है। रघुवंश में सर्गों की संख्या 19 और उत्तरामचरित इसमें 7 अंक है। नेक्स्ट है निहंती, इसमें प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है। नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु झीप प्रत्यय और लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन का जो यहाँ पर ये रूप है। नेक्स्ट है पतंजलि प्रतिबिंब के रचनाकार इनमें से कौन है। तो ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इन्हें इसके रचनाकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की एक रचना यहाँ पर इनमें से नहीं है। तो ये जो ऑप्शन सी रहेगा पवनदूतम, ये इनकी रचना नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम इनकी रचना है और 7 इसमें अंक हैं। श्रृंगार रस इसमें रहेगा, महाभारत का आदि पर्व वहाँ से लिया गया है। और जो ये रघुवंश है ये भी महर्षि कालिदास की रचना है, इसमें है 19 सर्ग और श्लोकों की संख्या है इसमें 1569। उपजीव्य काव्य इसका रामायण। कुमार संभव इसमें है 17 सर्ग। कुमार कार्तिकेय जो है उसकी जन्मोत्पत्ति के बारे में इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमतः का शब्द अर्थ क्या है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या रहेगा। इसका जो अर्थ माना गया है ये सावधानी से रह गया है, सावधान। नेक्स्ट है बलाकह का अर्थ यहाँ पर, तो इसका अर्थ भी रहेगा ये बगुलियों से। नेक्स्ट है अर्ध रोड़ई का शब्दार्थ। अर्ध आधा होता है चबाए हुए, तो अर्ध रोड़ई उगे हुए, तो इसका अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन ए से अर्ध रोड़ई आधे उगे हुए। नेक्स्ट है सूर्य के अस्त होने पर राम घर आएगा। तो इस वाक्य का सही रूपांतरण तो यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए को, सूर्यम अस्तम गते रामः गृहम आगमिष्यति। जाएगा तब होता है गमिष्यति और अगर आएगा तो आ लग जाएगा, आगमिष्यति आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुर में रिक्स्थान है अनुविदम शैवाल न अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्मी तनोति। तो उपयुक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा जो यहाँ पर विकल्प सही रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी सरसीजम। आपने जो एक श्लोक सुन रखा होगा, सरसीजम अनुविदम शैवाले नापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्मी तनोति इयम अधिक मनोज्ञ हवल करे नापि तन्वीम किम इव ही मधुरा नाम मंडलम न कृति नाम। कि कमल यद्यपि शिवाल में लिपटा है फिर भी सुंदर लगता है, चंद्रमा पर कलंक है लेकिन फिर भी जाओ उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। ये जो सुकुमार कन्या है इसने यद्यपि वल्कल वस्त्रों को धारण किया है फिर भी यह सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि सुंदर रूपों का क्या सुशोभित नहीं कर सकता। तो सुंदर रूप जो है उसको आप कहीं भी खड़ा कर दो या कुछ भी पहना दो, सभी जा उस पर अच्छे लगते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेघदूत से। मेघदूत के कितने भाग हैं, यह खंड कह सकते हैं आप। तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा, 2 खंड काव्य में ये बटा हुआ है, पूर्व और उत्तरार्ध में। पूर्व में 63 और उत्तरार्ध में 52, 115 इसमें श्लोक हैं। श्रृंगार और वियोग रस का इसमें प्रयोग रहेगा। मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। मंदक्रांता जल्दी सड़गा मरभून है तो ताद गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। 17 इसमें अक्षर होते हैं। और उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये गीति काव्य है या खंड काव्य है। तो आप गीति काव्य, या तो एग्जाम में गीति काव्य दिया गया होगा या फिर खंड काव्य। नेक्स्ट है मेघदूत में कहाँ से कहाँ तक के मेघ मार्ग का वर्णन है। तो मेघ को दूत के रूप में, तो इसमें माना गया है ये रामगिरी से अलका तक का। जब यक्ष को शाप दे दिया जाता है उसके बाद जो रामगिरी जो पर्वत था वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद वो वहीं से ही दूत बनाकर अपनी प्रियतमा के पास मेघ को भेजते हैं। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, यक्ष जो था उनको शाप दिया गया था और उसके बाद वे रहने लगे थे रामगिरी पर्वत पर। तब रामगिरी पर्वत पर जब वे रहने लगे थे तो वहीं से उसने अपने प्रियतमा के पास उसको भेजा था दूत के रूप में। तो आसानी से आप याद इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है वेत्रवती को वर्तमान में कहते हैं। तो इसमें कहते हैं ये ऑप्शन बी, वेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदिशा को वर्तमान में कहा जाता है। तो विदिशा नगरी जो है इसे कहा जाता है भेलसा। नेक्स्ट है मेघमार्ग में किस नदी का वर्णन नहीं है। तो इसमें नदी पूछी गई है, इसमें रहेगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। तो इसका यहाँ पर इसमें वर्णन नहीं है। और वेतवा, सिंधु, ये इन सभी का यहाँ पर इसमें वर्णन रहेगा। और इसके अलावा कुछ अन्य भी है जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। विशेष स्थल जैसे मालवा हो गया, और अमरकोट पर्वत, नर्मदा नदी, और विदिशा जिसे आप ये भिलसा कह सकते हैं, भिलसा नगरी, और निर्विंध्या नदी, उज्जैनी में जो महाकाल का मंदिर है, क्षिप्रा नदी, देवगिरी, चर्मणवती नदी, और इसमें कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कणखल नदी, और हुआ इसमें गंगा नदी का, हिमालय पर्वत, कैलाश और अलका नगरी। तो इन सभी का इसमें वर्णन है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये वन नदी नहीं है, अब ये तो है इसमें वेतवा, सिंधु और गंगा नदी। ये ऑप्शन बी यहाँ पर इसमें नहीं है, वन नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित पात्रों में एक तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो तालिका 1 को 2 के साथ, इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए, 3, 1, 4 और 2। तो ये जो यहाँ पर चारुदत्त है यह है शूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिक। तो मृच्छकटिक जो है इसमें आया है और शूद्रक के द्वारा रचित है। 10 जो है इसमें अंक है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा
और आधार ग्रंथ है इसका भास के द्वारा जो चारदत्त नाटक लिखा गया है उसका आधार ग्रंथ, उसी के आधार पर ये लिखा गया है। नामकरण हुआ इसके अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना के आधार पर। और मैत्रेय इसमें विदूषक है। राम जो आया है इनका संबंध है यहाँ पर उत्तरामचरित से। और जो ये उत्तरामचरित है ये है महर्षि भगवती के द्वारा रचित और इसमें है 7 अंक। रामायण जो इसका आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट है यहाँ पर दुष्यंत। दुष्यंत का वर्णन है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम में। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और इसमें भी 7 अंक हैं। श्रृंगार रस इसमें रहेगा और महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से लिया गया है। बात है यहाँ पर नकुल की। नकुल जो है इसका वर्णन हुआ है वेणी संहार में और ये जो वेणी संहार है ये है भट्ट नारायण के द्वारा रचित और इसमें संख्या है 6 इसमें अंक है। वीर रस इसमें रहेगा और आधार ग्रंथ है इसका महाभारत। नायक नायिका भीम और द्रौपदी है इसमें। नेक्स्ट है सुक्तई शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है। इसका जो अर्थ रहेगा सुंदर वचनों से, सो उक्तई अच्छे वचन। नेक्स्ट है क्षयन्ते अखिल भूषणानि सत्यम वाग भूषणम भूषणम। तो इस प्रकार का जो एक श्लोक है आपने सुना होगा। तो ये किसके बारे में कहा गया है, कहाँ से लिया गया है। तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन डी नीति शतक से। और ये जो नीति शतक है ये है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित। शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि 3 शतक इन्होंने लिखे हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। और यहाँ पर जो वाणी रूपी आभूषण जो उसी को सदा रहने वाले कहा गया है, अन्य जो आभूषण है वो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। तो सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। इसका भी जो संबंध है ये नीति शतक से है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के नायक इनमें से कौन है। तो ये इसमें दुष्यंत जो है नायक हैं और नायिका शकुंतला। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के जो पात्र है इनमें से एक नहीं है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के पात्रों में से एक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो राम जो आए हैं ये अभिज्ञान शकुंतलम के पात्रों में ये जो चाणक्य जो है ये इनमें से नहीं है। चाणक्य जो है इनका प्रयोग ये जो मुद्रा राक्षस जो है इसमें हुआ है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम का मुख्य रस इनमें से कौन सा है। अभिज्ञान शकुंतलम में जो मुख्य रस है ये रहेगा श्रृंगार रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने होगा। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन 1 3 4 2 और 1 या 1। तो दुर्वासा ऋषि से संबंधित कथा। तो दुर्वासा ऋषि जो है ये शकुंतला को श्राप दे देते हैं अभिज्ञान शकुंतलम में, तो जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और वेणी संहार यह है भट्ट नारायण के द्वारा रचित। चित्तरविथि की कथा, चित्तरविथि की जो कथा है इसका प्रयोग हुआ है भवभूति के उत्तरामचरित में। पहला जो अंक है उसका नाम है चित्तरविथि दर्शन। और मिट्टी की गाड़ी वाली घटना, तो ये जो एक बच गए है शूद्रक द्वारा रचित जो मृच्छकटिक है इसमें मिट्टी गाड़ी वाली घटना का प्रयोग हुआ है अक्षय में। नेक्स्ट है शांतानुकूल पवन शिवचय पंथ सूक्ति ली गई है। तो यह ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम से। चौथा जो अंक वहाँ से ली गई है जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब जाए यहाँ पर ये वचन कहे जाते हैं कि तुम्हारा जो रास्ता है
वो मंगल तुम्हें रास्ते में कोई कठिनाई ना आए और रास्ता जाओ वो बिना दिक्कतों वाला हो। शिव चय पंथः। नेक्स्ट है स्नेह पाप संकी। अति स्नेह पाप संकी, जो कोई किसी से ज़्यादा प्रेम लगाव करता है तो इसमें भी जा उसका कोई ना कोई स्वभाव स्वार्थ जा छिपा हुआ होता है। तो इस प्रकार की सूक्ति है और ये कहाँ से ली गई है? ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अति स्नेह पाप संकी, ये आपने सूक्ति जरूर सुनी होगी। नेक्स्ट है तापह का प्रकृति और प्रत्यय में से कौन सा है? तो तापह जो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन ए तप शब्द और घ प्रत्यय। नेक्स्ट है सरोदमन, यहाँ पर पुत्र है। तो सरोदमन जो है ये है शकुंतला और जो दुष्यंत, इनके पुत्र का नाम है सरोदमन। नेक्स्ट है शकुंतला का स्वभाव था, तो इनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव माना गया है ये लज्जाशील। नेक्स्ट है शकुंतला की माता का नाम, तो इनकी रियल जो वास्तविक माँ थी उसका नाम था मेनका। और ये जो गौतमी वगैरह जो है ये जो कण्व जो ऋषि है वहाँ उसके वृद्ध जो है सेवा करने वाली थी वहाँ की तापसिया। तो मेनका इनकी माता का नाम है। नेक्स्ट है महर्षि कण्व के दूसरा नाम, और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा गया है। महर्षि कण्व का जो दूसरा नाम है ये था काश्यप ऋषि। इनको जो है काश्यप ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अनुसुया और प्रेमदा का निवास कहाँ है? तो यह है महर्षि कण्व का आश्रम, शकुंतला की सखिया। नेक्स्ट है महर्षि भवभूति। तो महर्षि जो भवभूति है इनका उपनाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए श्रीकंठ। और ये जो महर्षि भवभूति जो है इनके द्वारा रचित है उत्तरामचरित, करुण रस का कवि इनको माना गया है। समय इनका 700 ईस्वी के लगभग, और जन्म स्थान है दक्षिण भारत में पद्मपुर नाम का नगर। पितामह जो है इनका नाम था भट्ट गोपाल, और पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी, और श्रीकंठ की इनको उपाधि दी गई थी। 3 इनकी कृतियां हैं, नाट्य कृतियां महावीरचित, मालती माधव और उत्तरामचरित। करुण रस का कवि इनको माना गया है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित के प्रमुख पात्रों में से एक नहीं है। तो राम का वर्णन भी इसमें हुआ है, जनक भी, वासंती भी, ये जो अर्जुन जो है ये महाभारत में है, तो इनका वर्णन इसमें नहीं है। किरात अर्जुन में ये इसका वर्णन हुआ है, उसमें ये नायक हैं। नेक्स्ट है पुट पाक प्रतिकाश रमस्या करुण रस है सूक्ति उद्धृत है। तो ये सूक्ति है और ली गई है। इसका संबंध है ऑप्शन बी उत्तरामचरित से, तो वहाँ से ये ली गई है। और उत्तरामचरित में है अंक 7। कई बार एग्जाम में श्लोक आ जाते हैं, तो 256 इसमें श्लोक है और 19 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप एवं शिखंडी का जा अधिकता इसमें रहेगी। सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है ये अनुष्टुप और शिखंडी का हुआ है। कुछ इसके प्रमुख पात्र हैं जैसे राम, सीता, जनक, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, अष्टावक्र, वाल्मीकि, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, वासंती, वन देवता है यहाँ पर, आत्रेय जिसमें तमसमुरला है, ये 2 नदियाँ हैं। तो ये इसके कुछ पात्र हैं। नेक्स्ट है भवभूति को पद वाक्य प्रमाणक कहा जाता है, तो ये किस लिए कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए विविध शास्त्रों के विशेषज्ञ होने के कारण। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे छात्र बनने के लिए धन्यवाद।